हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। कैसे हो 12th क्लास के बच्चों? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, स्टडीज में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे आप लोग अपने चैप्टर्स के साथ साथ क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नीट के क्वेश्चन जो भी आपके सामने आ रहे हैं आप उनको मेहनत से कर रहे हो। ठीक है, तो आज चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ जी, हम लोग बात कर चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर की और केमिकल काइनेटिक्स की। दो चैप्टर्स मैं कवर कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उस चैप्टर में भी डाउट है या वो चैप्टर्स आपको लगते हैं कि पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन चैप्टर्स को भी आप साथ के साथ इसके पैरेलल चला सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कम्स अंडर द पार्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, थोड़ा बड़ा चैप्टर आ जाता है, कई सारे आपके अलग अलग यहाँ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। कह सकते हो कि 2 चैप्टर या 3 चैप्टर्स का एक समीशन है, हालांकि पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, बट यहाँ से थोड़ा लेंथी चले जाते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई, हमें क्यों पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? जब भी हमें कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन तो पता होनी चाहिए ना, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सबसे सिंपल, नाउडेज आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी हमारी बैटरी हम लोग यूज करते हैं वो हमारी क्या होती है, बैटरी में कोरोजन होने लगता है, डिस्चार्ज हो जाती है आप लोगों की जो बैटरीज होती है। पाउडर जो फॉर्म्ड होते हैं वो आप लोगों के पाउडर बैटरी यूज करते हैं, जैसे आप लोग ये सेल्स देख रहे हो, ये पाउडर बैटरी होती है। तो वहां पे है ना इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनन स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, कि कोरोजन स्टार्ट होने लग जाता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे वहां पे प्रोड्यूस हो जाते हैं कि फिर उसकी बैटरी जो लाइफ है वो खत्म होने लग जाती है। ठीक है, मैंने केमिकल्स एलिमेंट्स जैसे ये क्लोरीन, NaOH, एल्यूमिनियम, ये इलेक्ट्रोलाइटिकली यहाँ पे प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सब की प्रॉब्लम्स को देख के कि किस तरीके का, अगर आपको नए सेल बनाने हैं तो सेल किस तरीके से यूज होने चाहिए, कैसे बनाओगे। अगर मान लीजिए मैंने आपको एक टास्क दे दिया, जाओ आप सेल बना के लेके आना और इतनी वोल्टेज होनी चाहिए, तो आप कैसे बताओगे कि इस वोल्टेज के लिए मुझे ये चीजें चाहिए होगी, कैथोड पे ये, एनोड पे ये, सब हम डिस्कस करेंगे। कैथोड एनोड क्या है अभी यहाँ पे। ठीक है, बैटरीज की लाइफ लॉन्ग कैसे कर सकते हैं, कोरोजन से हम लोग कैसे बच सकते हैं, कितना पोटेंशियल है, ये रिएक्शन मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वो फिजिबल है भी या नहीं है, जो मैं सेल बनाने जा रहा हूँ वो फिजिबल है भी या नहीं है। प्लस इनके स्टडीज को पढ़ेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना था, किस तरीके से रिएक्शन होती है, ये सेल अगर मैंने बना दिया है और इसकी मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूं तो EMF कितना आएगा, EMF मतलब वोल्टेज कितना आने वाला है, सब तमाम इन सब बातों बारे में हमने वहां पे पढ़ना है। ठीक है, ओके, अब चलते डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने अपने लिए करा हुआ है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल कैम्स मतलब केमिकल। तो जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन हो, किसका हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन हो, वहां पर ये आपका आ गया केमिकल और ये आ गया इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब इसी केमिस्ट्री के ब्रांच को हमने क्या बोला हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या है? देखो, अगर मैंने किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू दौरान मैंने अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, वो आपका एक टाइप का सेल हुआ, या मैंने इलेक्ट्रिसिटी देकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस गिवन देके अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन चलाता हूं तो वो इन दोनों तरीके के जो हमारे सेल्स होते हैं इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं। क्या बोला मैंने? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इन दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है? गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए कैसे, देखिए, ऐसे सेल्स जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट बना रहे हैं, कहां से, केमिकल रिएक्शन से। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, केमिकल से इलेक्ट्रिकल करंट बना रहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे। ठीक है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन देम, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल। और अल्टरनेटली उसका सेल, ऐसे सेल्स जो केमिकल एनर्जी रिएक्शंस हो रही है, मतलब जिस
सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, कब? जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बोलते हैं। तो ये वाइस वर्सा होता है, आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी भी बना सकते हो। आया समझ में? टॉपिक समझ में आया? कॉन्सेप्ट की हम क्या बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, इस चैप्टर में किस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाई। चाहे वीडियो अगर समझ में आपको आती जाएगी तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आप न्यू है, पुराने तो बहुत बढ़िया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक डिफरेंस कर लेते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, क्योंकि जब तक आपका माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हम दोनों में डिफरेंस क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार हम इस सेल की बात बारे में बोलेंगे, एक बार इस सेल के बारे में बात बोलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना होगा आपको। चलिए देखिए जरा यहाँ पे गैल्वेनिक सेल क्या कहता है, केमिकल एनर्जी को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को किसमें ट्रांसफर करने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक क्या कहता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो जाएगी? आपकी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी। रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी सेल्स आर स्पॉन्टेनियस। दो आपके लिए एक नए वर्ड है, हालांकि 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, बट फिर भी हम दोबारा डिस्कस करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन और एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो। Those type of reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox। नाम में ही छुपा हुआ है red for reduction, ox मतलब दी ऑक्सीडेशन। आया समझ में? और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अपने आप होना। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी, इट हैपन स्पॉन्टेनियसली, मतलब ऑटोमेटिकली हो गया है, अपने आप हो रहा है। और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं होता है, यू हैव टू गिव द एफर्ट, यू हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फैक्टर टू कंप्लीट द वर्क और टू कंप्लीट द पर्टिकुलर रिएक्शन। आया समझ में? तो देखो जब इसमें क्या हुआ, आपने केमिकल बीकर है, बीकर में पूरा सॉल्यूशन है, केमिकल इलेक्ट्रोड्स डाल रखे, जैसे ही आपने सॉल्यूशन को चलाया, रिएक्शन को चलाया, वो रिएक्शन अपने आप ही चलने लग गई। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, दूसरा कम है, तो रिएक्शन होने लग गई, रिएक्शन स्टार्ट होने लग गई है, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने लग गया, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और यहाँ पे क्या होता है? इनपुट एनर्जी की जरूरत होती है, एक आउटर सोर्स से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तभी केमिकल रिएक्शन होगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में कैसे होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब मेजर कंफ्यूजिंग पार्ट क्या होता है वो देखो आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारा गैल्वेनिक सेल्स होता है, वहां पर एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड कैसा होता है? एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। वहीं मैं बात करूं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, वहां पर आपने एनोड को पॉजिटिव कर दिया और कैथोड को नेगेटिव कर दिया है। ये आप चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, नहीं भूलेंगे। मेजर हमें गैल्वेनिक सेल पे ध्यान देना है, बट ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे भी बात ना करो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पीसीज दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। जहां से ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन 11th के रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ चुके हो, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम सब पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जहां से ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन का जो शुरुआत है, इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिनेट है वो वहीं से हो रहा होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन लॉस, मेरे में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा हूँ, तो यहीं से तो इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे बैटरी, अभी बताया आउटर सोर्स से मैं इलेक्ट्रिक करंट दूंगा, तो मैं बैटरी के थ्रू दे रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन मेरे इधर से आ रहे हैं, आउटर सोर्स से आ रहे हैं। कोई डाउट? गैल्वेनिक क्या करता है? केमिकल को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू दी केमिकल एनर्जीज, इनटू दी केमिकल एनर्जी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप लोगों की ये पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इसकी पीडीएफ लिंक में, ओके, वहां से आप लोग निकाल सकते हो। चलिए हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको यहाँ बताया डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डैनियल सेल की। इस डैनियल सेल को पढ़ाने के लिए मुझे एक स्टोरी बतानी पड़ेगी आपको। अब वो स्टोरी है क्या भाई, आप उसको भी देखो। ये स्टोरी है कि पुराने ज़माने में बल्ब लगाया है इन्होंने, हाँ जी लगा रखा है। पुराने ज़माने में बहुत पहले के टाइम पे गांव
में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो मान लीजिए एक साइंटिस्ट आता है या फिर एक इंसान कहता है भाई मैं आप लोगों के लिए बल्ब जगा के दूंगा, तो बड़े खुश हो जाते हैं लोग कि भाई बड़ी मजे वाली बात है, चलो अच्छी बात है यार, बिजली आनी चाहिए किसी तरीके से या हमारे पास। वो क्या करता है, बड़े ध्यान से सुनना, इसी के थ्रू आप लोग समझ जाओगे पूरा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तमाम चीजें आप यहां से जानेंगे। नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल मुझे बता देंगे, हम दोबारा इसको अच्छे से समझाएंगे। देखो आपने बीकर लिया है, आप लोगों ने इसको डिवाइड करा है, प्लस आप यहाँ पे इन्होंने पोरस डिस्क लिया हुआ है जिससे एनायन का फ्लो हो सकता है, बट इसको नहीं भी लेंगे तो मैं क्या काम करता हूं, मैंने इस पूरे एक बीकर को डिवाइड ना करके मैंने अलग अलग बीकर लिए जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। चलिए मैं उसी के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। फाइन, आपको उसके थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। वेट, तो डैनियल सेल की हम बात करते हैं, हम यहाँ पे वो जो फिगर थी मैं उसको यहीं पे दोबारा बना के इलेबोरेट अच्छे से आप लोगों को करता हूं। देखो मैंने क्या लिया है, एक साइड में मैंने बीकर लिया है, दूसरा वो फिगर भी बिल्कुल ठीक है, अगर जब आप उसको पीडीएफ में देखोगे वहां पे बस पोरस डिस्क लिया हुआ है जो एनायन के फ्लो को कंप्लीट करता है। वो चीज हम यहाँ यूज नहीं करके हम लोग यहाँ पे सोल्ट ब्रिज यूज करेंगे। क्यों सोल्ट ब्रिज आया, इसके पीछे क्या स्टोरी थी वही। तो क्या हुआ, उसने क्या बोला उस बंदे ने, उसने बोला कि मैं आपके गांव में बिजली लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा, बिजली लेके आ जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ले यहाँ पे एक बार जिंक सल्फेट लिया है तो जिंक की ही इलेक्ट्रोड ली है, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर की क्या ली हुई है, इलेक्ट्रोड ली हुई है उन्होंने, ठीक है। ये चीज याद रखना कि जो आपने सॉल्यूशन लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ ZnSO4 सॉल्यूशन लिया है तो उसी की ही इलेक्ट्रोड लेंगे यहाँ पे। यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है तो उसी की ही इलेक्ट्रोड लेंगे। तो यहाँ पे किसके एटम्स है, यहाँ पे सारे जिंक के हैं। किसके हैं, जिंक के। अब मुझे बताइए जब जिंक सल्फेट डिसोशिएट होगा तो वो किस में टूटेगा, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। आई होप आपको ये रिएक्शन ब्रेक डाउन करनी आती है, नहीं आती है तो देखिए ZnSO4 जब ब्रेक डाउन होगा तो Zn2 पॉजिटिव आयन एक्वस फॉर्म में चला जाएगा और SO4 2 माइनस भी एक्वस फॉर्म में, तो ये आयन बन गए आप लोगों के। सिमिलरली ऑन द राइट साइड कॉपर भी इसी तरीके से होगा, CuSO4 जब ब्रेक डाउन होगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव में टूटने वाला है और SO4 2 माइनस भी टूटने वाला है। कोई डाउट? अब अभी आप लोगों को जो मैं बोलने जा रहा हूं अगर नहीं समझ में आए तो ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर कैसे आप बोल रहे हो ये चीज। सुनो, कॉपर यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके जो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो ज्यादा होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है वो आगे बात करेंगे, बस इतना अभी समझो कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर के अंदर एबिलिटी ही ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को वहां से लेने के लिए। कहां से लेने के लिए, यहाँ पे मैं कॉपर बना देता हूं, ये एक वायर से कनेक्टेड है। तो कॉपर क्या कर रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है, फोर्स इन द सेंस उसके ज्यादा रिएक्टिव है, वो जिंक से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। जिंक से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस जिंक को मानो, इस जिंक में से एक इलेक्ट्रॉन निकला 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 निकला, यहाँ गया, इधर गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, गया गया गया, इधर आया, और यहाँ आके एक इलेक्ट्रॉन मेरा बैठ गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। अगेन दोबारा एक इलेक्ट्रॉन निकला 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 निकला, गया गया गया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, इधर आया, इधर आया, एक और इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे राइट साइड में। अब मुझे एक बात बताओ, जब शरीर में से आत्मा ही निकल गई है आपकी, तो आत्मा का क्या काम। देखो समझो, जब जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जिंक बिकम Zn2 पॉजिटिव। समझो, इधर आओ, इधर आओ। तो कैसे, पहले Zn सॉलिड था, अब जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए तो वो आयंस बन गया है। और आयंस कब किस में होता है, एक्वस में होता है। आयन कभी भी सॉलिड की फॉर्म में नहीं रहेगा, आयंस टूट के अब वो एक्वस में आ गया है। तो मेरी बात को ध्यान से समझो, जब ये जिंक 2 पॉजिटिव यहां से निकल गया है, जिंक 2 पॉजिटिव यहां से निकल गया, तो देखो आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो थोड़ी खत्म हो गई। इधर केस क्या हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन थे, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन में खाली हो, किसी को आना है, किसी को आना है। तो सुनो, जो यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव थे और ये आपके सल्फेट था, ये सल्फेट था, तो होगा क्या, कॉपर कहेगा भैया देखो मेरे पास कॉपर 2 पॉजिटिव हूं, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है,
कि 2+ दे रखे, 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, उसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो क्यों नहीं लेगा भाई, ले लेगा। तो वो क्या करेगा, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और कॉपर यहां से हटके कॉपर इधर आके जुड़ गया। तो देखो अब ये इलेक्ट्रोड ऐसे हो गए, ये हो गया डिपोजिशन। यहां क्या हो रहा है, डिपोजिशन। और रिएक्शन की तरफ अगर मैं देखूं तो पहले कॉपर 2 पॉजिटिव था एक्वस फॉर्म में, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एक्सेप्ट किया, तो वो कॉपर बन गया। और जब कोई आयनिक फॉर्म नहीं है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोड में जाके जुड़ गया, सॉलिड हो गया। प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, ठीक है। अभी मैं क्या ये जो कहानी बता रहा था कि गांव में बंदा आया था, बोला था मैं आपको बल्ब जला दूंगा, तो वो बल्ब जल गया है, वो उसके पीछे कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, वो ये चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि रिएक्शन क्या हो रही थी। अब सुनो, कॉपर जब तक रिएक्टिव है, ये रिएक्शन चलती, कॉपर रिएक्टिव है, रिएक्शन चलती रहेगी, चलते अगेन एक जिंक यहां से निकलेगा और जिंक 2 पॉजिटिव बन जाएगा और इधर सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जिंक मेरा निकलेगा और इधर आ जाएगा, देखो और इलेक्ट्रोड कम हो गई, यहां दोनों इलेक्ट्रॉन आए, कॉपर एक और जुड़ जाएगा, यहां पे जुड़ गया, ये देखो और डिपोजिशन हो गया है, और डिपोजिशन हो गया है। अब ये जो कॉपर था, ये कॉपर भी यहां से चला गया है, ये कॉपर भी यहां से चला गया है। तो अब एक ऐसा टाइम आएगा अब कि यहां से सारे के सारे कॉपर आयंस डिपॉजिट हो गए, ऑलमोस्ट यहां से जिंक जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पे सारे Zn2 पॉजिटिव ही भरे हुए, कैटायन ज्यादा हो गए, मोर Cu2 पॉजिटिव, और यहां मोर SO4 2- सल्फेट आयन। तो स्टार्टिंग में बल्ब जला, भाई सारे खुश हो गए, भाई पंचायत में उसको अवार्ड दे दिया, पैसे दे दिए, जो भी था, भाई आप तो हमारे लिए भगवान हो, बल्ब जल गया। इतने में 1 महीने बाद वो बल्ब आपके जलने, जो भी सेल बनाया था वो तो सेल खत्म, उसको दोबारा बुलाया गया कि ये तो हमारा देखो भाई, ये सेल आपका बल्ब जल रहा था, बल्ब नहीं जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा था, पहले तो इस रिएक्शन को देखिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो चुका है। अगर आपको ये चीज पता है, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां है, जिंक से कॉपर, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो वही उसके उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट का फ्लो उसका अपोजिट हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जा रहा होता है, करंट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, उसके अपोजिट में करंट, उसके अपोजिट में करंट। एक बार देख लेना, मैंने सही बोला है ना, हाँ। तो ये जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया, फ्लो क्यों बंद हुआ, क्योंकि अब यहां मोस्टली आपके जिंक 2 पॉजिटिव कैटायन पार्ट आ गए, यहां एनायन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही बंद हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो कैसे करेंगे। तो वो तो भाई हार गया, तो उसको बोला भाई अब तो आपका काम नहीं है। तो फिर भैया रजनीकांत की तरह मेरी एंट्री होती है, मैं पहले जमाने में बड़ा मस्त साइंटिस्ट था, मेरी एंट्री हुई, मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई एक चीज ऐड करूंगा सिर्फ, आपका बल्ब दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा। वो कहते भाई ऐसा क्या करोगे आप लोग, मैंने कहा देखते जाओ, मैं यूट्यूब चला दूंगा, आप यूट्यूब लगा दूंगा। अब ये मत, उन्होंने कहा यूट्यूब, उस जमाने में ये वाला यूट्यूब नहीं होता जिसके थ्रू आप क्लास ले रहे हो, यूट्यूब का मतलब है यहां पर इन्होंने एक यूट्यूब लगाया, दिस इज अ यूट्यूब, यूट्यूब की एक हमारे पास वो होता है अपरेटस होता है, उसको हम लगाते हैं, और इस यूट्यूब के अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। फॉर एग्जांपल KCl का डाल दिया, यहाँ पे किसका डाला आप लोगों ने, KCl का डाल दिया। उस KCl से हो गया क्या, जब KCl डिसोशिएट होता है तो K+Cl- में जाता है। यहां ज्यादा कौन है, जिंक, कैटायन ज्यादा हो गए, तो यहां पे इसको न्यूट्रल करने के लिए Cl- आएगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि यहाँ सल्फेट ज्यादा हो गए, देख रहे हो, यहाँ कैटायन आएगा। इससे होगा क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर आएगी, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा, और फिर से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, फिर से केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी, तो बल्ब चल गया आपका। तो भैया जहां वो 1 महीने चल रहा था, अब वो 2 महीने और चल गया, तो भैया 1 महीने से बेटर तो 3 महीने है ना, तो और क्या बच्चे की जान लोगोगे, पूरी जिंदगी इसी से चलाते रहोगे। तो भैया ये आपका रिएक्शन चलती है इस तरीके से। आई होप समझ में आया कैसे आप लोगों की यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हुई है। अब समझो मेरी बात को, ये हुआ पूरा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। अब आते थोड़े नेक्स्ट, जिस साइड से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यहां से, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जहां से इलेक्ट्रॉन का गेन होता है
उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसको बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और जहां पर रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। क्या होता है? कैथोड। ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आई थी? ये जो रिएक्शन अभी मैंने करी थी यहाँ, ये समझ में आई थी? तो ये क्या हो रहा है? जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो लॉस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इधर कॉपर आयन को मिल रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे हाफ रिडक्शन रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन। समझ में आया? आई होप पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस वीडियो को एक बार मेरे कहने से दोबारा देख लेना, इसी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा से एक बार आपको कैथोड, एनोड, ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, रिडक्शन नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बता दूंगा। अभी तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट भी धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन रिएक्शन, स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होते हैं, ईएमएफ क्या होते हैं, नर्स्ट इक्वेशन, तमाम बहुत चीजें बात करने जा रहे हैं हम लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर बनने वाला है। थोड़ा सा बस पेशेंस रख के अपने यहाँ पे बैठना। प्लस मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप बुक और अपनी कोई भी नोटबुक साथ में जरूर रखना है यहाँ पे, जो कि हम चीजें करते रहेंगे तो आपके साथ थोड़े नोट्स बना लिए, न्यूमेरिकल्स करें तो वो भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।